Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is Easier Than 2x, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy. हम हैं पेज नंबर 145 पे और सीख रहे हैं गैप एंड द गेन, दोनों में फ़र्क। गैप एक अनहेल्दी नीड है, एक ऐसी ज़रूरत है जो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, आपके बाहर है। यहाँ पे आप अंदर की सच्चाई को अवॉइड करते हैं। जिस समय आप गैप में होते हैं ना, आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। एक आइडियल, एक नई गाड़ी, एक नई डील, एक नया क्लाइंट, एक अच्छा वेदर, कोई बेस्ट सेलर। कितना भी आप अचीव कर लें, कितना भी आप कंज्यूम कर लें, जब आप गैप में होता है, आपकी ये ज़रूरत कभी भी ख़त्म ही नहीं होती है, ये वर्स्ट होती जाती है। गैप में जीने वाला व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता एक्सटर्नली। मृत तृष्णा के पीछे भागता हुआ वो पूरा जीवन अपना स्पेंड कर देता है। टेलीविजन शो फ्रेंड्स का जो एक्टर है मैथ्यू पेरी, अपनी मेमोर्स के अंदर बोलते हैं कि उनकी लाइफ टाइम उन्होंने बिता दी फेम, विमेन, अल्कोहल, ड्रग्स, इनको भागते हुए, उनको ढूंढते हुए, अपनी गैप में ज़िंदगी जीते हुए। कहते हैं कि मुझे बहुत श्योर था कि अगर मैं और फेमस हो जाऊंगा तब सब कुछ बदल जाएगा, तो मैं और फेमस बनना चाहता था। मुझे उसकी ज़रूरत थी और मुझे लगता था यही बिल्कुल पॉपुलर होना, मोर फेमस होना ही मुझे ठीक ठाक कर सकता है, मेरे लिए वही बेस्ट है। ये एक ऐसा होल है जिसमें आप जितना भी भरते चले जाओ, ये कभी भरता ही नहीं है। वो कहते हैं शायद मैं अपने स्पिरिचुअल होल को, अपनी आध्यात्मिक नीड को मटेरियल चीज़ों से भरना चाह रहा था। गैप में जीना एक तरह का एक एडिक्शन है, ये एक बीमारी है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने जीवन के अंदर बहुत सारी अचीवमेंट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन तब भी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है हर जीत के साथ में। बहुत से सक्सेसफुल पीपल जो गैप माइंडसेट के साथ रहते हैं, वो एक्सट्रीम मेजर्स लेते हैं अपने इस दुख को कम करने के लिए, क्योंकि वो कभी पूरा ही नहीं होता है। गैप के अंदर आपका आइडियल आपसे हमेशा बड़ा होगा, जो आप चाहते हैं, जो आपके पास है, वो उससे बड़ा होगा। आप सिर्फ भाग रहे हैं उसके पीछे। अगर आप गैप में होते हैं ना, तो अगर 10x ग्रोथ चाहिए तो ये आपके लिए बहुत ट्रॉमेटिक है, क्योंकि आप इस वक्त इस गोल से मोटिवेटेड नहीं हैं, आप इस गोल से थक रहे हैं, ये आपके बाहर है। और पेज नंबर 146 पे राइटर कहता है मज़े की बात ये है कि मैनी गैप माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स अपने माइंडसेट को रैशनलाइज करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी कारण होना सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इसलिए वो हमेशा और के लिए रीच आउट करते हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादा सक्सेस मिलता है। वो इस पॉइंट को भी मिस आउट कर देते हैं कि वो पॉइंट मिस कर रहे हैं, और बहुत देर होने के बाद में कई बार उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने ये कंटिन्यूसली अपनी ज़िंदगी में अपने आइडियल, अपने वो गोल को चेस करने में जो टाइम निकाल दिया है, वो राइट नाउ लाइफ के अंदर कितना उन्हें उसके लिए प्राइस देना पड़ा है। वो किसी भी मोमेंट को, ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सके। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या हमें 10x ग्रोथ नहीं चाहिए? क्या हमें अपनी सारी एम्बिशन, सारे गोल्स को लेट गो कर देना चाहिए? पर्पसलेस ज़िंदगी जिसके अंदर 10x गोल नहीं हो, वो बिल्कुल कोई मीनिंग नहीं होगा उसका। गेन में जीवन जीने का क्या मीनिंग है, पहले उसको समझते हैं कि हम गोल भी रख सकते हैं, पर्पसफुल मीनिंग भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने आप को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, अपने जो ये बड़े बड़े सपने हैं उन्हें बिल्कुल खुश और सेटिस्फाइड होके भी आगे पाने की कोशिश कर सकते हैं। जहाँ पे आप हैं उन्हें देखते हुए आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, आप हैप्पी हैं। ये किस पे निर्धारित है कि आप अपने आप को, अपने एक्सपीरियंसेस को किस तरह से उसका नापतंड कर रहे हैं, उसका मापदंड कर रहे हैं। सो गैप एक रिएक्टिव और एक एक्सटर्नल अप्रोच है, जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने आप को बाहर की चीज़ों से कर रहे हैं। अरे मैं तो ये चाहता था, इतना तो हुआ ही नहीं, अरे वो बहुत बड़ा है, मैं उतना नहीं हो पाया। जिसमें कि गेन एक प्रोएक्टिव, क्रिएटिव एंड इंटरनल अप्रोच टू मेजर योर सेल्फ एंड योर एक्सपीरियंसेस है, जिसके अंदर हम अपने आंतरिक रूप से, क्रिएटिव रूप से प्रोएक्टिव होके देखते, मैं यहाँ था, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। जिस समय आप गेन में हो ना, आप कभी भी किसी भी एक्सटर्नल चीज़ से अपने आप को मेजर नहीं करते हो। आप अपने आप से अपने आप को मेजर करते हो कि मैंने कितनी तरक्की करी, मैं कहाँ था पहले। जिस समय आप गेन में होते हैं ना, आपको उस वक्त एक स्पष्ट
आइडियल कैसी लाइफ चाहिए वो आपको क्लियर होता है। आपको एक गोल होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, वो भी आपके सामने गोल होते हैं और वो 10 गुना होते हैं। लेकिन आप अपने आप को मेजर नहीं कर रहे होते हो इनके अगेंस्ट। आप सिर्फ अपने आप को बैकवर्डली मेजर कर रहे होते हैं कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। डैन कहते हैं जब भी आपको मेजर करना है, जो आपने रास्ता ट्रैवल कर लिया है, जो यात्रा कर ली है, तो पीछे देख के देखोगे ना कि मैं यहाँ से यहाँ आ चुका हूँ। आगे देख के तो नहीं ना देखोगे कि होराइजन को देख के कि मुझे तो सिर्फ वहाँ जाना है। क्या आप कर चुके हैं वो पीछे देख के पता लगेगा। फिर वहाँ पे आप अपनी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करेंगे, जो आपकी अपनी प्रोग्रेस है। आप यहाँ बेटर फील करोगे, क्लियर फील करोगे कि जो आप हो, क्या आप कर रहे हो। यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक मोमेंटम आएगा जो एसेंशियल है आपके लिए आगे बढ़ने के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए। ये अपने आप से संतुष्टि होना कि हाँ मैं यहाँ था और यहाँ आ गया, एक प्रॉपर धारणा आपके अंदर क्रिएट करेगा कि मेरे जीवन के अंदर क्या हो रहा है। सच्चाई क्या है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आपको उतना महसूस नहीं हो रहा प्रोग्रेस, पर आप प्रोग्रेस कर रहे हो। ज़िंदगी में बार बार ज़िंदगी को रिफ्लेक्ट करना, उसे अप्रिशिएट करना, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करना हमेशा आपको हल्का करता है। 10x की तरफ जो आप चल रहे हैं उसके वेट को कम करता है और आपको बूस्ट करता है। चाहे वो आपके दिन बहुत मज़े वाले हों, चाहे वो कुछ दिन हो जहाँ पे आप इतने मज़े वाले नहीं हैं, क्योंकि आप देख पाते हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। का एक और फ़ायदा है, जब आप अपने आप को रेगुलरली मेजर करते हैं ना, तो आप अपनी वो जीत भी देख पाते हैं जो आप नॉर्मली आपने नहीं देखते हो। आप ये भी देख पाते हो कि अब मैं कैसे चीज़ें डिफरेंटली कर रहा हूँ। उन चीज़ों को जिनको आप शायद कुछ प्रोग्रेस नहीं गिनोगे, उन्हें आप प्रोग्रेस देख पाते हो। लाइक ठीक है, मेरा कोई गोल होगा कि मैं एक मनी अर्निंग के लिए है, लेकिन एक प्रोग्रेस है जहाँ पे मैं अलग अलग लोगों से मिली और एक स्टेज सेट कर रही हूँ। एक एफर्ट है वहाँ पे टू डू द थिंग्स डिफरेंटली दैट मे नॉट हैव रियलाइज्ड इमीडिएटली इनटू what I am looking at, but on the path I have made that of effort, that's a win by itself. अदरवाइज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और ये देख रही हूँ कि अरे ये तो हुआ नहीं, तो मुझे मेरा एफर्ट भी एज अ विन नहीं दिखेगा ना। जो भी आपके एक्सपीरियंस होंगे ना, क्योंकि आप इसमें से गेन देख रहे हो, क्योंकि आप डिफाइन कर रहे हो कि आपका एक्सपीरियंस आपको क्या मतलब रखता है, तो आप उसमें से और भी अच्छा निकाल पाओगे। जिसमें कि गैप के अंदर ये आप चूज़ नहीं कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस बाहर की चीज़ें आपको ड्राइव कर रही हैं। जैसी चीज़ें आप चाहते हैं लाइफ में हो वो नहीं हो रही हैं, तो आप उस वक्त बेचारे बन जाते हो, विक्टिम बन जाते हो। गेन माइंडसेट के अंदर आप एंटी फ्रेजाइल नहीं हो, आप नाजुक नहीं हो। हर चीज़ आपके लिए हो रही होती है, आपके ऊपर नहीं हो रही होती। ये नहीं होता है अरे मेरे साथ तो ये हो जाता है, मेरे वो हो जाता है। रादर आप कहते हो इसमें मेरे लिए क्या है, और आप उसको एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करते हो। गेन में आपको हर एक्सपीरियंस कुछ सिखाता है, कुछ ऑफर देता है। हर मोमेंट आप कुछ सीखते हो, बेटर होते हो, कड़वे नहीं होते हो, क्योंकि रिजल्ट आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हैं। अपनी प्रोग्रेस को जब आप रेगुलरली देख रहे होते नहीं, आपको हेल्प करता है कि आप अपनी गेम को और बेटर ढंग से खेल सकें। आप यहाँ किसी और से compete नहीं कर रहे हैं, आपका एक अपना अनोखा अनूठा रास्ता है कि अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, और उन एक्सपीरियंसेस से आप अपने लिए नई इंसाइट यानी अंतर्दृष्टि क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए नए स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, अपने लिए विकास के नए स्टैंडर्ड बना रहे हैं। बहुत सारी साइकोलॉजी में रिसर्च हुई है, न्यूरो साइंस में रिसर्च हुई है, और जो डैन का गेन कॉन्सेप्ट है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। रिसर्च ये शो करती है कि खुशी, हैप्पीनेस, पॉजिटिव इमोशन यानी सकारात्मक भावनाएं, स्पेशली शुक्राना या ग्रैटिट्यूड आपको आगे लेके जाता है निर्माणकारी सोच के प्रति। बेटर डिसीजन बनते हैं, आपके हाई परफॉर्मेंस बनते हैं, और आपको एक बहुत ही आत्मविश्वास मिलता है। जिस समय आप गेन में होते हो ना, ये रेडिकली आपकी पॉजिटिव इमोशन, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन सबको बढ़ाता है। और डोपामाइन जो कि हैप्पीनेस, मोटिवेशन और एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, ऐसे इमोशनल केमिकल्स आपकी बॉडी में मिलते हैं। और गैप के साथ क्या है, कॉर्टिजोल, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, और ये आपकी परफॉर्मेंस को हर्ट करता है। रिसर्च ये भी शो करता है आपका जो भी आपके पास्ट में सफलताएं होती हैं, आपका कॉन्फिडेंस आपको वहीं से आता है। फ्यूचर सक्सेस को देखते हुए कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जिस समय आप गेन में माइंडसेट में होते हैं, क्योंकि आप अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को देख रहे होते हैं, तो कंटिन्यूसली
आपको कॉन्फिडेंस आता रहता है, क्योंकि आप देखते हो कि मैं क्या प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ। गैप के अंदर आप कोई भी चीज़ अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको तो सामने किसी चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जब आप अपने प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी इमेजिनेशन को बूस्ट मिलता है, आपकी मोटिवेशन को मिलता है, आप ज़्यादा गेन देख सकते हो और आप बेटर थॉट प्रोसेस में रहते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि जो लोग बहुत आशावादी होते हैं या मोटिवेटेड होते हैं, वो कंटिन्यूअसली लोगों से फीडबैक लेते हैं जब वो गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं, अपने आप को, अपने रास्ते को एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को एजुकेट करने के लिए। तो आशावादी लोग अपने हर एक्सपीरियंस को एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी लेते हैं, उस एक्सपीरियंस हो चाहे वो कैसा ही नहीं। हर चीज़ उनके लिए उनकी ज़िंदगी में होती है, विक्टिम की तरह उनको नहीं हो जाती कि मुझे तो ये हो गया, मेरी लाइफ में ये हो गया। वो यूटिलाइज़ करते हैं हर एक्सपीरियंस को अपनी ज़िंदगी को बेटर इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ की अप्रोच को बेटर करने के लिए। ये एक पाथवे थिंकिंग है जहाँ पे रास्ता है। हर एक्सपीरियंस को आप लर्निंग के लिए लेते हो। हर एक्सपीरियंस आपके लिए एक सोने की खदान है, आपको ज़्यादा सिखा रहा है। और अगर आपको माइंडसेट गेन माइंडसेट को लर्न करना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। आप हर रोज़ रात को 3 अपनी जीत लिखें जो आपने उस दिन क्रिएट की हैं। जो 3 आपने सीखी वो भी लिखो जो बहुत अच्छी नहीं गई, और उससे आपने क्या सीखा ये भी लिखो। अगर वो छोटी सी प्रोग्रेस है ना, तो भी वो अपने गोल की तरफ आपको लेके जा रही है। दिन में जो आपके एक्सपीरियंस, एक सिंपल ऐसे कि आपने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, वो भी एक विन है। जब आप ऐसा करते हैं ना, तो आपका जो फोकस है, जो आपका दृष्टि है, ये एक्सपैंड करती है। जो आप देखते हो वही एक्सपैंड होता है, वही ज़्यादा क्रिएट होता है। गेन पे फोकस करेंगे ना ज़िंदगी की, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि अरे मैं तो जीत रहा हूँ, अब ये नया कर रहा हूँ, अब ये नया कर रहा हूँ। और आप अपने रोज के एक्सपीरियंसेस से हर रोज़ अपने लिए कुछ ना कुछ गेन क्रिएट कर पाएंगे। आप अपने गेम्स को ना अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग समय के फ्रेम से भी मेजर कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो कुछ मैं भी रीड करने जा रही हूँ, ये आपको सिंपली करेगा कि आप गेन को देख सकें। हैव यू ग्रोन एज अ पर्सन ओवर द पास्ट 3 years? एज अ व्यक्तिगत रूप से क्या आप पिछले 3 साल में ग्रोथ करें हैं? मैं बहुत ग्रो करी हूँ स्पिरिचुअली, तो बहुत शांत हो गई हूँ, चिक चिक नहीं रही है लाइफ में। आपने कैसे ग्रो किया, लिखो। वॉट आर द बिगेस्ट थिंग यू हैव लर्न इन द पास्ट 12 months? आपने 12 महीने में सबसे बड़ी चीज़ें कौन सी सीखी? मैंने टेक्निकली बहुत कुछ सीखा, कॉपी राइटिंग सीख भी रही हूँ, लैंडिंग पेजेस को समझा है, काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने लोगों को यूनिक एबिलिटी को सीखा, उनको देखना सीखा। फिर ये बताएं 10 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपने पिछले 12 महीने के अंदर अकम्प्लिश करी हैं, ये पर्सनल लाइफ में हो चाहे कैसे भी हो। तो मैं कुछ बताती हूँ। मैंने नया घर शिफ्ट किया, नई क्लासेस ज्वाइन की सीखने के लिए, कोलैबोरेशंस करनी शुरू की, अपने रिलेशनशिप मजबूत किए, विपाशना में सेवा दे किया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर प्रश्न है, व्हाट मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस हैव यू हैड इन द पास्ट 90 days? कि पिछले 90 दिनों के अंदर आपने क्या महत्वपूर्ण एक्सपीरियंसेस किए। 90 दिन के बाद में अब आपके गोल में आपको क्या क्लैरिटी है? अगर आप ये बुक यहाँ तक सुन रहे हैं ना, तो काफ़ी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। फिर प्रश्न है कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी डिफरेंट है और बेटर है पिछले 30 दिनों से। पिछले 7 दिनों में आपने कौन सी इम्पॉर्टेंट प्रोग्रेस की है, और पिछले 24 घंटों में आपने कौन सी प्रोग्रेस की है। अगर आप आराम से बैठ के ज़िंदगी के हर पहलू को देखते हुए, वेल्थ, रिलेशनशिप, हेल्थ, सबको देखते हुए बहुत ही पॉजिटिव माइंड से देखेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जितना आप रियलाइज़ करते हैं उससे ज़्यादा गेन आपने किया है। ये गैप एंड गेन थ्योरी ना मेरी 2 दिन में मेरी पूरी सोच को बदल दिया। मुझे पता भी नहीं था कि कहीं कहीं पे मैं गैप में रहती हूँ, कहीं मैं गेन में रहती हूँ। अब मैं बहुत ही वॉचफुल हूँ। गेन के अंदर माइंडसेट के अंदर जो हमने बायर एंड सेलर माइंडसेट इस बुक में पढ़ा था, मैंने कल अपना वेबिनार बिल्कुल फ्री होके बायर माइंडसेट से लिया, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल। इतनी सारी कॉन्वर्जेशंस, इतने सारे क्वेश्चंस, बहुत मज़े आए मेरे को कल करके, और मैं पूरे दिन बहुत ही पावरफुल रही। आपको ये सारी कॉन्वर्जेशन किस प्रकार से पावरफुल कर रही हैं? प्लीज़ डू शेयर विद मी। Do share it with other people also, so that they also get into this thinking of gain.
Thank you so much for being in my life. Thank you so much.